दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई पहचान वाला हो और वो सेटल हो चुका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, कनाडा के टोरंटो में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मेलबॉर्न में या लंदन में या यूरोप के किसी भी कंट्री में, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, माल्टा हो, पोलैंड हो, जर्मन हो, कहीं भी इटली में हो या फिर यूएई के सबसे खूबसूरत शहर दुबई में हो। लेकिन अगर उसे आप कॉल करो कि भाई मुझे सेटल होना है, मुझे काम करने आना है, मैं सेटल होना चाहता हूँ, लाइफ बनाना चाहता हूँ, आपको एक ही चीज़ बोला जाएगा, अरे भाई यहाँ मत आना, यहाँ बड़ा मुश्किल है, बहुत महंगा है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बच्चे नहीं पाल पाएगा, बीवी का खर्चा नहीं उठा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा इशू ये है ना कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज उसी कारण को मैं क्लियर करूंगा। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा एक अप्रूवल लेटर आया है जिसे क्लाइंट का 1 साल से पेंडिंग था माल्टा की गवर्नमेंट के उसमें, थर्ड पार्टी में। और ये मैं सैंपल लगा देता हूँ। 3 अप्रैल 2025 को अप्लाई हुआ था और 30 अप्रैल 2026 को आया है, लगभग 13 महीने के बाद। रीज़न था उसके पीछे क्या मालूम नहीं, मैंने उसे सिर्फ बोला तू थर्ड पार्टी में के लिए सिर्फ आइडेंटिटी माल्टा को मेल करते जा। वो 3-4 महीने से मेल कर रहा था और कंटिन्यू उसने मेल किया और आज उसको परमिट आ गया। तो ऐसा नहीं है, इंतज़ार जब करते हो तो उसका फल ऊपर वाला जरूर देता है, तो सब्र करना। तो वेलकम बैक टू माई चैनल तो मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे हैं। शुरुआत करते एक नई चीज़ के साथ कि क्या मैं भी जा सकता हूँ जर्मनी में, क्या मैं भी अमेरिका में सेटल हो सकता हूँ, क्या मैं यूके में जा सकता हूँ। बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे। अभी एक रिसेंटली कमेंट आया था जहाँ पे बोला गया था, मलिक भाई यूरोप में अल्बेनिया हम क्यों जाए, हम बेलारूस क्यों जाए, हम जॉर्जिया क्यों जाए, हम छोटी कंट्री क्यों जाए, डायरेक्ट बड़ी कंट्री क्यों नहीं जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप बड़ी कंट्री नहीं जा सकते हो, आप भी बड़ी कंट्री जा सकते हो, लेकिन बड़ी कंट्री जाने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं, आप सोचो कि डायरेक्ट आप जर्मनी पहुंच जाओगे, डायरेक्ट आप स्पेन इटली सेटल हो जाओगे, यूके चले जाओगे, बड़े कंट्री चले जाओगे, ये इम्पॉसिबल टास्क है। शुरुआत आपको दुबई से करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको अल्बेनिया से करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको बेलारूस से करनी पड़ेगी, बोस्निया से करनी पड़ेगी, कोसोवो से करनी पड़ेगी, मोंटीनिग्रो से करनी पड़ेगी। आप शुरुआत सोचोगे डायरेक्ट बड़ी कंट्री में जाए। एक और चीज़, अगर आप डायरेक्ट भी कोशिश करते हो ना दोस्तों, तो अपनी जेब में हमेशा 2-3 लाख रुपया रखना। क्योंकि जब तक 2-3 लाख रुपया नहीं रखोगे ना, आप सोचोगे सारा काम फ्री में हो जाए, वो इम्पॉसिबल है। विदाउट एजेंसी भी आपका 2 से 3 लाख खर्चा होता है जब तक आपका वीज़ा हाथ में नहीं आता है। और वीज़ा अगर नहीं आया तो समझो पैसा नुकसान भी होता है। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि दोस्तों, अगर हम एक ऐसी रियलिटी में बात करें कि भाई एब्रॉड जाना और एस्पिरेशन लेना कितना फ़र्क होता है, चीज़ों में बताएंगे। दोस्तों, अगर मैं किसी भी दोस्त को कॉल करूँ ना, वो यही बोलेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? उसने वहाँ पे एक्चुअली में सबसे हकीकत चीज़ देखी है। वर्कलोड, स्ट्रेस, बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, ऑफिस का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा अगर मैं एम्प्लॉयर है तो। इसके लिए जब कोई पूछेगा क्या मैं यहाँ आ जाऊँ, तो बस बंदा अपनी प्रॉब्लम दिखा के बोल देता है भाई यहाँ मत आना। ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है। ऐसा मत सोचो कि जानबूझ के आपको बोल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी क्या है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं समझ के यहाँ पे देख के बोल रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड रियलिटी क्या है, दूसरी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। बाहर जाते ही लाइफ सेट हो जाती है, भाई मैं तो जाऊंगा दुबई के मरीना में, बीच रहेगा, पाम जुमे में रहूंगा, बुर्ज खलीफा में फ्लैट होगा, एसी का रूम होगा, मस्त फ्रिज होगा, सिंगल बेड होगा और भाई खाना सर्व किया जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल सुन लो। अगर दुबई आते हो तो आपको देखना पड़ेगा बंकर बेड का लाइफ, आपको देखना पड़ेगा खुद का हाथ का बनाया हुआ खाना, या आपको देखना होगा मेस का खाना क्या होता है। वहाँ माँ के हाथ की रोटी आपको नहीं मिलेगी, बहन का बनाया हुआ खाना नहीं मिलेगा, बीवी का सेवा आपको नहीं मिलेगी, बच्चों की हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी। ये सब स्ट्रगल का लाइफ होता है। अगर ये कर सकते हो, आ सकते हो। ये तो दुबई में मेस की बात कर रहा हूँ, यूरोप में तो मेस बहुत महंगा है, वहाँ आपको खुद से खाना बनाना पड़ता है। दुबई में तो लॉन्ड्री सस्ता है, लॉन्ड्री अफोर्ड भी कर पाओगे। यूरोप में लॉन्ड्री अफोर्ड भी नहीं कर पाओ, वहाँ हाथ से आपको घर खुद करना है। दुबई में तो एक बार आप सोचोगे क्लीनिंग घर को मतलब क्लीनर ला के बुला भी दो एग्जाम्पल के तौर पे,
जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूरोप में तो इम्पॉसिबल है। आपको खुद घर साफ करना पड़ता है, किचन साफ करना पड़ता है, बाथरूम साफ करना पड़ता है, ये आपका खुद का काम होता है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रेंट हाई होता है, एक्सपेंस हैवी गेन होते हैं, काम टफ होता है। काम लोगों को क्या लगता है कि मैंने ये बॉटल उठाया, ये ढक्कन खोला और ये पानी पिया और ढक्कन फिर बंद करके ऐसा रख दिया, मेरा काम हो गया। नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं होता है। आपको एक 10 से घंटे काम करने होते हैं। अगर हाउस कीपिंग में हो तो कम से कम 20 से 25 कमरे का आपको सेट करना होता है आपकी ड्यूटी आवर में। आपको एक टास्क दिया जाता है कि ये ट्रक है, इसके सारे सामान को तुम्हें शिफ्ट करना है, ये बुक्स है, इसको पूरे सेल्फ में सेट करने हैं, ये किचन है, इसको पूरी सफाई करनी है, एक भी डस्ट, एक भी चीज़ें नहीं दिखना चाहिए। लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसलिए वो आपको बोलते, वो ऑन करते हैं। बट इसमें शौक होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है, ओपनली बात करते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका बंदा, उनकी कम्युनिटी, उनकी कंपनी में ना आए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ। कंपटीशन बढ़ जाता है, उसकी पोजीशन वीक हो जाती है, उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ तो इतना कंफर्टेबल नहीं बैठूंगा। वो मेरे कैबिन में आएगा, ये मुझसे बात करेगा, कोई मुझे सर बोलता है तो मुझे बोलेगा क्या यार, वो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा यार, सबके सामने मुझे कैसी बातें कर रहा है। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर रहा हूँ। शायद तुम उससे बहुत स्मार्ट हो और तुम वो कंपनी में पहुंच जाओ, तुम उसके आगे पहुंच जाओगे, तुम नीचे चले जाओगे। ये सोच भी लोगों को डराती है। इसके लिए ये डायरेक्टली बोल देते हैं, भाई यहाँ मत आना। कंफर्ट जोन में रहने की लोगों को आदत होती है, किसी की मदद को करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड के बारे में बात करते हैं। दूसरी हिडन बात क्या होती है, उसे गाइड करना पड़ेगा। जब आप आओगे कि भाई तुम्हें देरा से बरदुबई जाने के लिए 3-4 तरीके हैं, क्या क्या तरीके तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सस्ता पूछोगे तो बोलेगा नाव से जाओ 1 रुपये में, मेट्रो से जाओ 3 रुपये में, बस से जाओ 3 रुपये में। बस का रूट लॉन्ग है, नाव भी थोड़ा शॉर्ट है, उसके बाद मेट्रो फास्ट है। ये हर चीज़ें आपको उसको एक्सप्लेन करनी पड़ी। आप वो बर्डन नहीं चाहते हो, आपको हर एक स्टेप उसको हेल्प करनी पड़ती है। और कंपनी में रिकमेंडेशन करना पड़ता है दोस्तों। और ऑनेस्टली बात करता हूँ कि आजकल ये सब अवॉइड लोग करते हैं कि भाई मैं सरदर्दी नहीं पालना चाहता हूँ, किसी को बुला के सरदर्द लेना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए सिंपल आंसर देते हैं, मत आना मत आना। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें। इसलिए इस तरह अगर किसी बंदे से पूछो कि 10-20 साल से तू एक कंपनी में क्या कर रहा है, तो बोलेगा भाई ये कंपनी ज्वाइन मत करना, यहाँ बहुत तकलीफ है, मैं कैसे जी रहा हूँ मुझे पता है। क्यों? उसने पॉलिटिक्स कंपनी में देखी है। उसने देखा है कि कैसे सीनियर जूनियर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे कोई जूनियर पहले आके हाई रैंक पे पहुंच जाता है, कैसे तुमसे आया पहले बंदे की सैलरी बढ़ जाती है, कैसे तुम आके ज़िंदगी को मतलब तकलीफ में देखते हो। सब देखते, इंटरनल इशू फेस किया उसने। उसे छोटी छोटी पॉलिटिक्स, मतलब एक छोटा काम नहीं किया तो उसने कंप्लेंट देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी बंद हो गया है, ये कभी मत सोचना। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने आज तक 2010 से लेकर 2020 तक अपने कई रिश्तेदारों को, कई दोस्तों को, 40+ लोगों को मैंने यहाँ पे सेटल किया है। पूरा वीज़ा प्रोसेस किया है, जॉब गाइडेंस नहीं, जॉब तक दिलवाया हूँ सेटिंग से अपना बात कर करके। जब मैं यूट्यूब नहीं चलाता था, जब मैं जॉब करता था, फाइनेंस मैनेजर था, इनिशियल सपोर्ट किया। जब वो बंदा लैंड होता था, मैं कार से उसको पिकअप करता था, आरटी का कार देता था, एकोमोडेशन में ले जाता था, उसको खाना खिलाता था, उसको पूरी मार्केट समझाता था, उसको जॉब सर्च करवाता था, उसके सेटल होने तक मैं उसको सपोर्ट करता। लेकिन आज रियलिटी क्या है, 99% लोग, वही लोग आज यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट में नहीं है। ये दुनिया मतलब की दोस्तों, ये अच्छा है। अगर आज किसी के लिए आप अच्छा करते हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी आपके साथ अच्छा करेगा। ये रियलिटी ऑफ फैक्ट ऑफ लाइफ में बता रहा हूँ आपको। इसलिए आजकल लोग किसी का हेल्प करने से डरते हैं और सेफ साइड चूज करते हैं कि मत आना। एक फाइनल एडवाइस वीडियो में देने जा रहा हूँ, मस्त वाला बात करने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको करना क्या है, मत आना, 100% मत आना। इन सब पे मत करो, खुद रिसर्च करो, खुद रिसर्च करो, अपनी सिचुएशन एनालाइज करो कि अगर मैं जाता हूँ तो क्या होगा, नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो लोग बनाते हैं, बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल बताते हैं। स्किल और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो कि हाँ भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, मैं ये हूँ, मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, मैं जाके काम ढूंढ लूँगा। खुद ट्राई करो, किसी की नहीं। बहुत सारी वीडियो लोग आजकल डालते हैं। क्योंकि अगर आप एब्रॉड जाते हो, एब्रॉड अगर जाते हो,
सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, अपनी फैमिली की लाइफ, अपनी जनरेशन फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि यहाँ मत आना, समझो रीज़न सिर्फ स्ट्रगल नहीं होता है, उसके पीछे उसका सेल्फ सपोर्ट करना, सेल्फिश होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो नहीं चाहता है। और लाइफ में हमेशा बड़े डिसीज़न हमेशा खुद से लेनी चाहिए, किसी और के बेल कर। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं भाई से, बहन से, माँ से पूछ के लूँगा। खुद डिसीजन कुछ भी लो। और अगर जॉब सपोर्ट चाहिए, अल्बानिया में बहुत सारे ओपनिंग खाली है, बेलारूस में है, माल्टा में है। खाली आपको एक प्री डिपार्चर कोर्स करना है। माल्टा के लिए वेलकम है, पोलैंड के लिए आप वेलकम है, स्लोवाकिया के लिए वेलकम है। आप आ जाओ, मैं आपको काम करा के दूंगा। दुबई में सेटल होना है, आ जाओ, मैं आपको दुबई से अल्बानिया जाना है, फास्ट प्रोसेस में, आ जाओ, करा के देता हूँ। ओनली इंडियन अल्बानिया के लिए है मेरे पास। मिक्स नेशनलिटी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, जीसीसी में हो या इंडियन हो, इंडिया में रहते हो, नेपाली नेपाल में रहते हो, बांग्लादेश से हो, एक्सेप्ट पाकिस्तानी नेशनल, माल्टा डायरेक्ट कर सकते हो। अगर पाकिस्तानी हो तो पोलैंड आप डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो, पाकिस्तान से। बांग्लादेशी अगर यहाँ पे हो, यहाँ से आपको मोस्टली माल्टा ऑफर मिलेगा, तो वेलकम है आपका, आप आओ, यहाँ पे मैं आपको काम करके दूंगा, फुल सपोर्ट करूंगा, जॉब अच्छे से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। लाइक का जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, डरना मत, हारना मत, घबराना मत, कोशिश जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।